नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है। प्यारे भक्तों, वो राक्षस पवन रेखा से कहने लगा, ठाकुरानी देखिए कितना सुहावना मौसम, जहाँ कदम कदम पर बहार है। इस बहार का सुख लूटियो बनाए मन को देखलाई। कोरी बहार का सुख लूटे यो मन है पन को दिखलाई। जो खुले हुए पन के दुल्हियो मन दे रानी ये दिन का वक्त है और भगवान ने दिन का वक्त तो पशु पक्षियों के लिए बनाया है, मानव के लिए नहीं। यदि मानव दिन के वक्त में सहवास करता है तो वो सूर्य भगवान का अनादर करता है। उसे अपने जीवन में एक बार अंधा होना पड़ेगा। वो नीच कहने लगा, इसका मतलब मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना। रानी कहने लगी, नहीं, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है? राजा और मंत्री, मंत्री तो सलाह देता है, मानना न मानना वो तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। वो इज्जत का लुटेरा कुत्ता कहने लगा, अगर राजा के ऊपर निर्णय है तो सुन, हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए कहीं कोई पसंद नहीं। मैया धीन जमान में बोली है, मैं कब तुमको धोखे से बानी जनी अनु करो सती सब धोखे से बानी जनी अनु करो सती सब हो गए। प्रगट हो गया अंत में राक्षस का महाराज उग्रसेन का रूप बना के और पवन रेखा के धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म बर्बाद करने के बाद अपने असली रूप में वो खड़ा हो गया। अब तो पवन रेखा हाथ मलने लगी वो हत्यारे।
ओ मेरी इज्जत से रंगरलियां मनाने वाले नीच, तूने मेरे धर्म को बर्बाद कर दिया है, नहीं तो तुझे मैं जिंदा जला देती। तो द्रुमलिक कहने लगा, पवन देखा घुड़की जमाओ, मैं चला जाऊं, मगर एक बात ध्यान रखना, मेरे संयोग से जो तेरे पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। पवन देखा कहने लगी, कौआ के कौआ ही पैदा होते हैं, हंस नहीं पैदा होते। जैसा तू नीच, वैसा ही तेरे संयोग से जो मेरे पुत्र होगा वो भी ऐसा ही नीच होगा। द्रुमलिक कहने लगा, पवन देखा मोह समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की गिनती क्या है, उससे इंद्र भी हा खाएगा। ऋषि मुनि को ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा, और पार ब्रह्म के हाथों से वो बेटा मारा। पवन देखा कहने लगी, हमें एक बात बता दे, मैं पतिव्रता था, अपनी हृदय की कोई भी बात मैंने अपने पति से आज तक नहीं छुपाई। अब उनके सामने मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी। और नीच, आंधी समाप्त हो गई, बिछड़ी हुई सहेलियां आ गईं और पवन रेखा को पूछने लगी, अरे बहना तेरा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, साड़ी कैसे फट गई, अरे ओठों की लाली कपोलों पर कैसे आ गई। पवन रेखा ने पाप को छुपाने की कोशिश की है और कहने लगी, बहना बोली बहने तुम्हारे गले गंजर मेरी भैया, बोली बहने तुम्हारे गले गंजर मेरी बहना,
मुझे पछाड़ दिया, मेरी साड़ी फाड़ दी, मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। भक्तों, पाप को छुपाने की कोशिश की है, मगर ध्यान रखना, पाप कभी छुपाने से छुपता नहीं है। भक्तों, ध्यान रखना। पवन देखा ने अपने पति को कानों कान ये नहीं बताया, एक राक्षस ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। उदर की वृद्धि होने लगी। भक्तों, रानी ने खूब छिपाव किया और छिपो न भेद छिपाने से, और इस मुक्त की हवा कभी कबूती है ध्यान रखना।